एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह दोनों कई मंदिर गए और कई पूजा पाठ करवाए, परंतु फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों अब पूरी तरह संतान की आस छोड़ चुके थे। एक दिन किसान और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। भगवान की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर की ओर लौट रहे थे, तभी अचानक उनके पैरों के पास एक सांप आकर बैठ गया। बहुत देर तक सांप को हटाने के बाद भी वह सांप वहां से नहीं गया और एक ही जगह बैठा रहा। किसान ने देखा उस सांप को चोट लगी हुई है और शरीर से खून बह रहा है। फिर वह बिना डरे बिना सोचे उस सांप को अपने घर पर ले गया और घर लाकर बड़े प्यार से उसकी पट्टी की। किसान ने फिर उस सांप को पाल लिया और उसका अपनी संतान की तरफ देखभाल करने लगा। वह उस सांप के साथ खेलता और जहां भी जाता उस सांप को अपने साथ ही रखता। किसान की पत्नी भी उस सांप को अपने बेटे जैसा ही मानती थी और उसके खाने पीने का हमेशा ध्यान रखती थी। धीरे धीरे सांप बड़ा होने लगा। शरीर अब लंबा और मजबूत हो गया था। किसान रोज उसे बड़े प्यार से खाना खिलाता और उसे अपने बेटे की तरह पालता। एक दिन शाम को किसान उस सांप को लेकर गांव के पंडित के पास गया। पंडित ने सांप को ध्यान से देखा, फिर माथे पर तिलक लगाकर बोला, ये कोई साधारण सांप नहीं है, ये तो किसी पुराने जन्म का कोई रहस्यमय प्राणी लगता है। इसका विवाह किसी सांप से नहीं बल्कि एक लड़की से होना चाहिए। ये सुनकर किसान हैरान रह गया, लेकिन वह अपने सांप बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अगले ही दिन वह अपने बेटे के लिए एक लड़की की खोज में निकल पड़ा। वह एक गांव से दूसरे गांव गया, नगरों में खोजा, लेकिन कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी एक सांप से करने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन वह अपने दोस्त के पास गया और उसे पूरी बात बताई। किसान का दोस्त अपनी बेटी का विवाह सांप से करवाने के लिए राजी हो गया, परंतु फिर भी दोस्त कुछ पल सोच में पड़ गया। फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी क्या तुम एक सांप से विवाह करने को तैयार हो? लड़की ने पहले तो हैरानी से पिता की ओर देखा, लेकिन फिर बोली, अगर ये सांप आपके लिए बेटे जैसा है तो मेरे लिए भी पति बन सकता है, मैं तैयार हूँ। उसके बाद दोनों तरफ से हाँ होते ही किसान ने तुरंत ही शादी की तैयारी शुरू कर दी और किसान ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया, उसकी बेटी की शादी एक सांप से होने जा रही है। सब हैरान थे, लेकिन सब जानते थे कि ये कोई साधारण सांप नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गईं। सबसे पहले हल्दी की रस्म रखी गई। सुबह सुबह किसान के आंगन में एक पीले कपड़े की छाप डाली गई। उसके बाद सभी औरतें हल्दी की रस्म पूरी होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही डीजे पर गाना बजा, घूंघट की आड़ से दिलबर का, गांव की औरतों ने चूड़ियों की खनक और पायलों की झंकार से रात को जादुई बना दिया। सुबह सुबह जब आंगन में एक पीले कपड़े की छावदानी गई तो जमीन पर साफ सुथरी चादर बिछा दी गई। उसके बाद सांप के मां के द्वारा हल्दी पीसी गई और सरसों का तेल साथ में रखा गया और पास में गेंदे के फूलों की माला सजा दी गई। किसान सांप को लेकर थोड़ा शर्माते हुए चौकी पर बैठ गया और उसके बाद